नेम इज सैयद आजम इकबाल। बहुत शॉर्ट में, मेरे पास टाइम सिर्फ 1 मिनट का हमने दिया है। दोस्तों आज से 4.5 साल पहले इस जर्नी को स्टार्ट किया था। टीचिंग की एक जॉब करता था, उससे पहले ट्रेनर रहा था, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से, लेकिन सब कुछ कमाया लेकिन पैसा नहीं कमाया। नेटवर्क मार्केटिंग को समझा तो मैंने खुद को ब्लेस्ड माना कि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में सामी डायरेक्टर को मेरे सामने पेश किया खुदा ने। 4.25 साल की टोटल जर्नी के अंदर पहले 1 साल में मैंने 9 महीने नहीं कमाया अपनी गलती की वजह से, ईगो कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो पहले से ट्रेनर हूँ फिलहाल। लेकिन उसके बाद में 3 महीने थोड़ा बहुत कमाया, दूसरे साल में ज़्यादा कमाया। तीसरे साल के अंदर मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटमेंट ऑलरेडी फेसबुक पर डाल चुका हूँ। लगभग मेरे पास में पहले 2 साल मैंने पार्ट टाइम किया अपनी जॉब के साथ में। उसके बाद जब फुल टाइम स्टार्ट किया तो पहले फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग 13-13.5 लाख रुपए आसामी से। और पिछला फाइनेंशियल ईयर जो निकला है मेरा, जिसका स्टेटमेंट मैं डालूंगा यहाँ से जाकर के फेसबुक पर, मैं ओपन डालता हूँ, आप लोग देखते रहते होंगे शायद। इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक सामी की बदौलत, मेरे गुरु आनंद सर की बदौलत और मेरे ग्रेड अपलाइन एपी सर की बदौलत पिछले 12 महीने की मेरी इनकम 24 लाख रुपए रही। 22 लाख। आज की तारीख में मेरा वीकली क्या कोई भी 40,000 से नीचे नहीं रहता, और टोटल चारों वीकली मिला के प्लस एक मंथली मिलाकर के 2 लाख से महीना नीचे कम नहीं आता। टाउन में बहुत सारी बाइक से याद नहीं मुझे 100 से ज्यादा बाइक्स निकल चुकी हैं। कार भी लगभग 6 हो चुकी हैं। 8.5 लाख की कार चलाता हूँ। 40 लाख रुपए का अभी मैंने फ्लैट सामी की इनकम की वजह से लेकर के बुक करके मम्मी को दिया है। 7वीं फॉरेन ट्रिप है मेरी, आरटी ऑलरेडी एडवांस अचीव हो चुकी है। अभी 1 महीना बाकी है वैसे तो, बट स्टार्टिंग में हुई थी अप्रैल के अंदर। तो ये टोटल मिला मेरा फिलहाल जो भी थोड़ा बहुत 5-6% था। लास्ट में फ्यूचर को लेकर के मैं एक ही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी एक सामी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैं इसको बड़ा दिल से लेकर के चलता हूँ। ये दिमाग नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरी लाइफ है सामी अपने आप में आज की तारीख में। कि मुझे जो 1-2 चीजें दिखाई देती हैं सिर्फ अपनी टीम के अलावा, मैं यहाँ पर किसी लायक नहीं हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगा। आप सब जो छोटा हूँ एज में, एक्सपीरियंस हर तरीके से, छोटे भाई की तरह सिर्फ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे 1-2 चीजें फील होती हैं। वी आर लैकिंग समवेयर इन द एजुकेशन सिस्टम, वी आर लैकिंग समवेयर इन द ट्रेनिंग सिस्टम। खोखली कंपनी जिन पे प्रोफाइल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, प्लान नहीं है, सिर्फ अपने माहौल, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एनवायरनमेंट के दम पर, मोटिवेशन के दम पर हमसे 10 गुना बड़े बड़े माहौल को आज इंडिया में क्रिएट कर पा रहे हैं। हम अगर सिर्फ इस चीज को लेकर के आ जाए, खुदा का करम है आज हमारे पास में इतनी बड़ी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान है, इतना बड़ा पेज है बैकग्राउंड है कंपनी का। अगर हम सिर्फ उस चीजों को लेकर के आ जाए, ऐसा नहीं है, नहीं कुछ टीम्स में है, बट अगर पूरे सामी फैमिली में आ जाए वो चीज, सिर्फ ट्रेनिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन, एनवायरनमेंट, ये सारा माहौल आ जाए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे जो हम कहानियां सुनाते हैं ना कि साहब डेक्स्टर यागर, होल्टन बक्स, रेंडी एज, रे हिगडन, ये वो विदेशों में कहानियां हो रही होंगी इंडिया के लोगों की कि साहब इमानी साहब के पास में अपना चार्टर्ड प्लेन है, रिजवान मिर्जा साहब के पास में अपना पर्सनल क्रूज है, और साहब शोले सर के पास में अपना खुद का पर्सनल क्रूज है। सारी स्टोरीज हमारी हो रही होंगी, और ये चीज मैं चाहता हूँ। और लास्ट में मैसेज कंप्लीट करूंगा। कई बार कभी लोग बोलते हैं कि भाई तू ट्रेनिंग वगैरह देता है, अपनी टीम के अलावा दूसरों को भी शेयर वेयर करता है, स्वार्थ तो नहीं है कहीं कुछ इसके अंदर? सबसे पहला कानून है मेरी टीम के अंदर, दैट वी आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट क्रॉस स्पॉन्सरिंग। पहला कानून है, लात मार के बाहर निकाल देते उस बंदे को टीम से, अगर उसने दूसरे की टीम पे निगाह भी डाली तो। और सेम अपने लिए भी ये चीज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट रीजन क्या है वो मैं बता दूं आपको, कि कई बार लोग सोचते होंगे कि साहब ये सिखाता है, समझाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को इंप्रेस करो, दान स्नैचिंग वगैरह नहीं। रीजन ये है दोस्तों कि जब आज से 5 साल के बाद में जितने भी डायमंड्स यहाँ पर बैठे, इन सब लोगों के पास में अपनी अपनी 1-1 करोड़ की कार्स होंगी, और जितने भी यहाँ पर सीसीएम बैठे इनके पास में अपने 5-5 करोड़ के पर्सनल चॉपर्स होंगे। तो जिस वक्त हम वो अचीवमेंट्स गेस्ट को दिखाएंगे तो गेस्ट को नहीं पता कि कौन अपलाइन है, कौन डाउनलाइन है, कौन क्रॉस लाइन है। एक माहौल इंडिया में ऐसा बनेगा कि सामी के अंदर हवाई जहाज भी है, पानी के जहाज भी है, पर्सनल आइलैंड भी है। उस माहौल के लिए, उस विजन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुंबई को हम लोग अपना सर बड़ा भाई मानते हैं कि मुंबई के बाद में पूरे इंडिया के अंदर किसी टीम में अगर मैनेजमेंट के अलावा पर्सनल इवेंट्स होते हैं तो हम लोगों की टीम के अंदर होते हैं। 14,000 का नेटवर्क हो चुका है क्रॉस कंप्लीट, और बहुत कुछ सीखते रहते हैं सभी लोगों से वहां से बैठे बैठे। टेक्नोलॉजी को प्लीज जरूर इस्तेमाल किया कीजिए। आज भी मुझे दुख होता है जब मैं सामी के यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ सिर्फ 3,500-4 हजार लोगों को, इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद सिर्फ 4,000 से कम सब्सक्राइबर्स वहां पर। बड़ा दुख होता है वहां पर। तो फिलहाल हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, बहुत दूर दूर के शहरों में सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर घर बैठे बैठे नेटवर्क बना है। प्लीज यूज कीजिएगा उस चीजों को। एंड दैन एक ही मेरा विजन है, सर के सामने मैंने पहले शेयर किया है, पूरे 6 साल का 8-10 साल का विजन है, जिसमें से आखिरी वाला जो विजन है वो मैं बता दूं। बीच के विजन कई सारे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि सर 2024 मेरा अपना रिटायरमेंट मैंने लिखा है। उससे पहले मैं पार्ट टाइम काम करूं, फुल टाइम करूं, लेकिन 2024 के अंदर मुझे दिल्ली का फिरोज शाह कोटला भरना है और हेलीकॉप्टर से एंट्री मारनी है। उससे पहले बाकी जितने भी छोटे मोटे विक्टोरिया वो सब 1 लाख लोगों को फिरोज शाह कोटला, उसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए।
पर आप लोगों का साथ चाहिए, हम लोग अकेले नहीं बढ़ सकते, सब लोग मिलकर के भरेंगे। एंड देन लास्ट सर, एक चीज मैंने बैंकॉक में भी बोली थी, जो मैं पर्सनली चाहता हूं, होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन जब 10 बार दुआ मांगे कभी तो ऊपर वाला तथास्तु बोल देगा। मेरी पर्सनली मैं कई सारे अपने दोस्तों को देखता हूं, कुछ हैं MLM के अंदर, अदर प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जिनके नेशनल लेवल के कन्वेंशंस कन्वोकेशंस होते हैं, जहां पे पूरे इंडिया के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। और मैं भी ये पर्सनली चाहता हूं कि कम से कम इंडिया के जो 4 बड़े महानगर हैं, 4 बड़े मेट्रो सिटीज हैं, एक एक कर करके, हम नहीं कह रहे कि सारे के सारे इवेंट अगर दिल्ली में होंगे तो मुंबई वाले कहेंगे तो दिल्ली वालों को हो रहा, हमें परेशानी पड़ जाती है। एक बार कभी दिल्ली में हो, कभी हैदराबाद हो, कभी बैंगलोर हो, कभी मुंबई हो, कभी कहीं हो, कभी कहीं मेट्रो सिटीज के अंदर, और हम लोग वहां पे 10-10 हजार लोगों का, 20-20 हजार लोगों का, 50-50 हजार लोगों का स्टेडियम्स भरे अपने, और वो सेंट्रलाइज सालाना एक हो। ऐसा मैं चाहता हूं, होगा नहीं होगा, सब एग्री करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, मैं ऐसा पर्सनली चाहता हूं, दुआ करता हूं, एफर्ट्स करता हूं। थैंक यू सो मच।